प्रिय महान सज्जनों, अजीज़ान मोहतरम, आज हम जिस पेड़ के पास खड़े हुए हैं ये आक का पेड़ या शीर मदार या कौवे का पेड़ इसको बोलते हैं। इसके अच्छी तरह से आप पहचान कर लीजिए आपके करीब करीब, और अक्सर झाड़ियों में ये देखने को मिल जाता है। इसकी पहचान कर लीजिए, इसके पत्तों को देख लीजिए आप कि ये अकौवे का पेड़ है। इसको आग का पेड़ भी बोलते हैं और शीर मदार भी इसको बोलते हैं। और इसके जो फ़ायदे हैं वो बेबहा है और लातादाद इसके फ़ायदे हैं। अगर आपको आज पता चल जाएगा इसके फ़ायदों का तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपके करीब करीब जो ये पेड़ खड़ा हुआ है इसको पहचानिए और इससे फ़ायदा उठाइए। किन किन बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है, आज उस तमाम बातों पर, उन तमाम बीमारियों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी पहचान को लेकर। देखिए, ये अकौवे का पेड़ है, आक का पेड़, शीर मदार या और जो भी कुछ आपकी लैंग्वेज में आपके इर्द गिर्द इसको जिस नाम से भी आप लोग पुकारते हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब आप इसका टहनी को तोड़ेंगे तो इससे दूध निकल कर आना शुरू हो जाता है। देखिए, इसमें देख रहे हैं आप, ये दूध निकल कर आना शुरू हो जाता है इसमें, और ये दूध जो है ये टपकने लगता है। ये इस तरह से दूध जो है ये टपकने लगता है। इस दूध के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप इसको हल्दी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन 1 हिस्सा दूध ले लीजिए, 15 हिस्से जो है वो हल्दी ले लीजिए, तो ये टीबी की दवाई बनकर तैयार हो गई है। इसको अच्छी तरह से तकरीबन 10 मिनट तक मिलाइए। 1 हिस्सा दूध लीजिए और 15 हिस्से हल्दी ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से 15-20 मिनट तक खरल करते रहिए। जब अच्छी तरह से खरल हो जाए तो तकरीबन 1 चुटकी दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा तक आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि टीबी की वजह से आपकी जान जा रही है, तो समझिए कि इस चीज़ को अगर आप हल्दी में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो समझिए आपकी जान बच जाएगी। आपका वज़न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। 10 दिन में, 15 दिन में तकरीबन 3 किलो वज़न आपका बढ़ जाएगा। ये तो टीबी के लिए है। टीबी के लिए ही एक और नुस्खा इसका बहुत फ़ायदेमंद है जो आप बना सकते हैं। उसको इस तरह से बनाना है आपको कि 1 हिस्सा इसका दूध लीजिए और 2 हिस्से बड़ का दूध लीजिए और तकरीबन ऐसे मानिए कि 25 ग्राम जो है वो दाल ले लीजिए चने की, और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर गोलियां बनाकर रख लीजिए। मटर के दाने के बराबर गोली बनाकर एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाइए आप। इससे भूख बढ़ेगी। टीबी की वजह से अगर जान जा रही है किसी की तो जान बच जाएगी। भूख लगने लगेगी, बलगम आना बंद हो जाएगा। तमाम चीज़ों के लिए ये टीबी के लिए और दीगर बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर आपका सर में भारीपन रहता है, सर में आपके दर्द रहता है, ऐसा लगा रहता है आपको जैसे सर के अंदर कुछ भरा हुआ है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 1 बूंद दूध आप उसका शक्कर में मिलाकर इस्तेमाल कर लीजिए। 1 चम्मच शक्कर लीजिए, 1 बूंद दूध इसका डालिए और रोज़ सोते टाइम ले लीजिए या सुबह को खाली पेट ले लीजिए। कुछ दिनों में आपका पेट साफ़ हो जाएगा और आपके सर का दर्द जो है रफ्ता रफ्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये होम्योपैथिक में इसको कैलोट्रैपिस बोलते हैं। कैलोट्रैपिस जो है वो पागलपन की भी दवाई है। अगर किसी तरह से किसी को पागलपन घोषित कर दिया डॉक्टरों ने कि ये पागल हो गया है, तो इसके कुछ दूध को दूध में मिलाकर, गाय के दूध में मिलाकर, 1 बूंद दूध इसका गाय के दूध में मिलाकर 1 बूंद सुबह को, 1 बूंद शाम को खिला दीजिए। कुछ ही दिन में उस आदमी का पागलपन ख़त्म हो जाएगा। कोई आदमी बहुत ज़्यादा मोटा और फैटी हो गया है, तौन लटक गई है, कूलों के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं अपना, तो वज़न कम करने के लिए गर्म पानी में इसका 1 बूंद दूध निकालिए, सुबह को, दोपहर को, शाम को पीना शुरू कर दीजिए। कुछ दिन में आपका पेट साफ़ होने लगेगा।
जैसे ही आप खाएंगे आपका पेट साफ होने लगेगा, आपका वजन रफ्ता रफ्ता घटना शुरू हो जाएगा। 10 से 15 किलो वजन तक ये ज़रा सी मेडिसिन जो आपकी सड़क के किनारे मिल जाएगी, आपके वजन को चुटकियों में ख़त्म कर देगी। उसके अलावा पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। अगर आपके पित्ते में पथरी हो गई है, गुर्दे में पथरी हो गई, गाय के दूध के साथ इसका 1 बूंद इस्तेमाल कीजिए सुबह खाली पेट। कुछ दिनों में गुर्दे की पथरी, पित्ते की पथरी को निकाल कर ये बाहर कर देगी। आपके दांतों के अंदर पायरिया पैदा हो गया है, दांतों के पायरिये के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे अहम चीज़ ये है कि ये पेट की कब्ज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को दायमी कब्ज़ रहती है, उनका पेट साफ नहीं होता, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद भी पेट भरा भरा रहता है और सुबह को टॉयलेट में जाते हैं तो पेट साफ नहीं होता, बहुत घंटों घंटों बैठे रहते हैं, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। होम्योपैथी की कैलोट्रेपिस क्यू पोटेंसी में आती है, उसको की 5-5 बूंदे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसके पत्तों के साथ इसको पानी में उबाल कर रख लीजिए। 1 चम्मच पानी 1 कप पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, कब्ज़ की बीमारी से आपको राहत मिल जाएगी। उसके अलावा आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम सेहत से लेकर है, आपको भूख नहीं लगती है, आपको कब्ज़ रहती है, आपका लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो ये आपके लिए बेवहा मेडिसिन होने वाली है। आपके लीवर को दुरुस्त करने के लिए, लीवर के फैटी को ख़त्म करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका पानी निकाल कर, उबाल कर पानी थोड़ा सा 1-1 चम्मच अगर पानी आप पीना का शुरू कर देंगे तो आपका फैटी लीवर कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। आपको भूख लगने लगेगी, आपका HbA1c कम हो जाएगा और आपका जो लीवर फैटी हो गया वो सही हो जाएगा और आपका HB बढ़ जाएगा। खून बढ़ाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जब भूख लगेगी तो खून बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इसको आप जो है वो शक्कर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह की कमज़ोरी, वीकनेस, मर्दाना कमज़ोरी के लिए तो ये बहुत बेहतरीन दवाई है। जिन लोगों को लगता है कि उनके अंदर मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो गई है, तो इसकी कुछ बूंदें तकरीबन 250 ग्राम शक्कर के अंदर इसकी तकरीबन 50 बूंदें मिला लीजिए और तकरीबन 100 बूंदें मिलाइए बड़ के दूध की। इसको अच्छी तरह से उस शक्कर के अंदर मिक्स कर लीजिए, खरल कर लीजिए थोड़ी देर तक और इसको गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों के अंदर आप देखेंगे कि आपके अंदर ताकत पैदा हो गई है, मर्दाना ताकत पैदा हो गई है, ऐसा जोश पैदा होने लगा कि आप जो कमी महसूस करते हैं उस कमी को ये दवाई, ये चीज़ जो है आपको कि उस दवाई को ख़त्म कर देगी, उस बीमारी को, उस परेशानी को ख़त्म कर देगी। मोटापे के लिए, दिल की सेहत के लिए, लीवर के लिए और बहुत सारी बीमारियों के लिए। अगर आपके बाल गिरते हैं, बालों के अंदर खुश्की और रूसी रहने लगी है, आपके शरीर के अंदर भी खुश्की रहने लगी है, तो उसके लिए भी ये कैलोट्रेपिस, जिसको अकव्वे का पेड़ कहते हैं, आग का पेड़ कहते हैं, शीर मदार भी कहते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये आपके इर्द गिर्द खड़ा होता है, आप इसको पहचानते भी हैं, इसको आप जानते भी हैं, लेकिन इसके फ़ायदे से वाकिफ़ नहीं हैं। तो समझिए कि टीबी के लिए फ़ायदेमंद है, दिल की बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है, सर से लेकर पैर के नाखून तक ये सेहत का ख़जाना है। बस आप इसको सलीके के साथ इस्तेमाल कीजिए। इसके अंदर सिलोपाइजन भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि जो बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया वो पॉइजन से ही ख़त्म होता, जहर से ही ख़त्म होता। तो इसकी मिकदार कितनी लेनी है वो आप कमेंट बॉक्स में मालूम कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मालूम कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन होने वाली है। शीर मदार को इस्तेमाल कीजिए, अकव्वे को, आग के पेड़ के दूध को, इसके पत्तों को उबाल कर इस्तेमाल कीजिए। इसके का अगर आपके बाल भी गिर रहे हैं तो उसके लिए भी इसका के पत्ते ले लीजिए कुछ, और पत्ते लेकर और इसमें सर में लगा, तेल में उबाल कर सर में लगाने से भी फ़ायदा काफ़ी होता। तोड़ते समय ख़ास ध्यान ये रखें कि चश्मा पहन लें। इसकी कोई भी दवाई बनाते हुए इसके अंदर से एक गैस निकलती है,
जो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आंखों को बहुत साफ रखने और आप आंखों को सेफ रखने के लिए थोड़ा सा इससे बचकर हटकर काम करिए कि इसकी जो गैस उड़ेगी तो वो आपकी आंखों में ना लगे। अगर आंखों में लगेगी तो 1-2 दिन के लिए आपकी सोजिश पैदा हो सकती है। इसको इस्तेमाल कीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए। बहुत शुक्रिया।